इंदौर, ये सब क्या है? ये सब हब है, तांत्रिकों का हब। यहाँ पे गंदी क्रियाएं करने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा हैं। तो क्या करेंगे? 1 लाख दे दो, 1 लाख ले जाके दे दो, आपके सरदारों को वो परेशान किए रहेंगे हमेशा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपसी मतभेद में मतलब बहुत सारी समस्याएं उनको पैदा हो जाएंगी, पूरा परिवार बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, दवाइयाँ करता रहेगा जीवन भर। आपसी मतभेद, मनमुटाव, ये सब मतलब हर प्रकार से वो उनका जो है बर्बाद करेंगे। बराबर। तो ऐसे प्रयोग, ऐसी चीजों में क्या होता है कि लोग मसानी काली हैं तो भद्रकाली हैं, तो ये काली हैं तो वो काली हैं, हाँ, उनका प्रयोग करना शुरू कर दे। तो ऐसी परिस्थिति में कोई मान लीजिए सात्विक जो उपासक है, सात्विक जो साधक है, अब उसने अगर मर्ज नवा मंत्र का सिद्ध कोई किया हुआ है, अब वो अगर प्रयोग कर देगा तब 1 रुपये के प्रयोग में उनका सारा मामला खत्म हो जाएगा। बात समझ, 2 रुपये का नींबू काट देगा ना वो, 2 रुपये का नींबू काटेगा वो, और उनका कहानी हो जाएगा खत्म। उनकी जो सिद्धि होगी ना काली की, जैसे कोई जिसके दृष्टि हो, दृष्टि से किसी का काम कर रहा हो, तो उसको क्या दिखेगा जानते हैं? उसको दिखेगा कि एक काली उधर से आई है और दूसरी काली उनसे बहुत बड़ी काली प्रत्यक्ष हुई, और उन्होंने अपना खड़ग उठाया और वो काली को उन्होंने मार दिया, संहार कर दिया। अब जो समझने वाला वो तो समझेगा, और नहीं समझने वाला रहेगा व्यक्ति तो वो नहीं समझेगा। तो इससे क्या होगा? इससे जो वो साधक होगा उसकी सिद्धि खत्म हो गई, मतलब हर प्रकार से उसका विनाश समझ लीजिए हो गया। बात समझ आप? तो उसमें आपने देखा क्या? आपने देखा कि उनका संहार हुआ, वास्तव में जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में ये हुआ कुछ स्वरूप को उन्होंने अपने आप में समाहित कर लिया। बात समझ गए आप? तो ये स्थितियां बनती हैं जो अलग अलग मतलब माता महाकालियां हैं उनके साथ में। हाँ, ये सारी चीजें अगर आपकी दिव्य दृष्टि कार्य करती है तो आप देख पाएंगे। सामान्य साधक है ताजीवन नहीं समझ पाएंगे आप। अथवा मान लीजिए कोई गुरु शक्ति को आपने सिद्ध उद्ध किया है, जैसे ब्रह्म राक्षस वगैरह, ब्रह्म पिशाच, ब्रह्मवीर, जिन्नात वगैरह, हो सकता है कि वो आपको बता दे कि हाँ क्या हुआ, तो आप जान पाएंगे। हाँ, लेकिन सात्विक साधक हैं अगर जब दृष्टि ठीक ठाक काम करती है तब तो भाई आप खुद ही देख लेंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। हाँ, लेकिन समझने वहां पर भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी इस बात को समझने के लिए। नहीं समझ रहे, नहीं समझ पाएंगे तो आप तो सोचेंगे हाँ माता काली, ये कौन, ये भी माता काली, तो ये कौन, इनको उन्होंने कैसे इनको मार कैसे दिया, तमाम प्रश्न आपके मन में आएंगे। बात समझ गया आप हमारी? जी। तो ये अलग अलग स्वरूपों में उनको जो पूजा जाता है ना, अंध संग जो अविचारिक प्रयोग करते हैं ना तांत्रिक गण, तो उसके लिए नहीं, जैसे ये सवाल मैंने आपको पूछा, उपासना शिक्षा करते जिस पद्धति से की जाती है उसका फल रहता है उसका बहुत समय तक। क्योंकि पहले काल में लोग बहुत सारी तपस्या करते थे, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष क्यों करते थे? ताकि उसका जो प्रभाव रहता है ना बोले ज्यादा समय तक रहता है। ये जो छोटे मार्ग से जो 40 दिन में प्रकट हो जाती है देवियाँ या भगवान शंकर या नहीं, जैसे आपको मैंने जो बताया ना जी, मैंने जो चीज आप बता रहे हैं इससे संबंधित जानकारी हमने अपने चैनल पे बड़ा विधिवत जो है डाला हुआ है, और उसमें मैंने आपको ये बताया भी है कि जो चीज आप हमको बता रहे हैं, जो मंत्र होते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि साबरी मंत्र से बड़े जल्दी सिद्ध हो जाता, वो जितने जल्दी सिद्ध होगा उसका प्रभाव उतना जल्दी नष्ट होगा। तो वैदिक मंत्र जो होते हैं वो सभी मंत्रों से श्रेष्ठ क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये मंत्र के जो प्रभाव होते हैं, जो सात्विक मंत्रों के, वैदिक मंत्रों के, ये एक बार जब सिद्ध कर लिया प्राणी ने, जीव ने, हर जन्म में जब वो जन्म लेगा वह मंत्र एक निश्चित अवस्था प्राप्त, और निश्चित रूप से वो साधना करेगा क्योंकि संस्कार है उसके चित्त पे, और संस्कार चित्त पे है तो वो साधना तो करेगा ही करेगा। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? जब जन्म लेगा तो वो साधना की तरफ भागेगा, और एक निश्चित अवस्था प्राप्त होने के बाद में वह जो सिद्धि है मंत्र की, वह स्वयं उसको उसका ज्ञान हो जाएगा।
अपने आप ये मतलब प्राकृतिक जो है विधान है जी, कि उसको वो स्वयं जो है ये ज्ञान हो जाता है कि हाँ मुझे ये जो है मंत्र जो है वो निम्न मंत्र जो है मुझे शब्द है, और उसको प्रयोग करने की विधि, दोनों चीजें उसको जी। स्वयं जो है ज्ञान हो जाता है। यह वैदिक मंत्रों की और सात्विक मंत्रों की विशेषता होती है, जबकि कोई भी साबरी मंत्र ऐसा नहीं है, चाहे उस साबरी मंत्र से आपने माता काली को सिद्ध किया हो, चाहे उस साबरी मंत्र से आपने भैरव को सिद्ध किया हो, जी, किसी को भी सिद्ध किया हो, जी, परंतु वो सिद्धता आपके वर्तमान जन्म में ही हमेशा नहीं रहने वाली है। मतलब वर्तमान में ही हमेशा नहीं रहेगी, पूर्व जन्म की मतलब अन्य जन्म में होने की तो बात बहुत दूर की बात है जी। तो यह होती है विशेषता। और बाकी जो आप अब बता रहे थे, अब आप बता सकते हैं। जी, नहीं तो उन्होंने यही कहा था, बोले कि ये आपको भौतिक सुख देगी, पर उसके ऊपर का अगले जन्म में आपको फिर से ये सब दोबारा करना पड़ेगा जी, तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, बोले, या उच्चता पे तुमको नहीं ले जा सकती। और जो वैदिक मंत्र होते बोले वो तुमको अगले जन्म तक भी काम आते बोले। जी, तो प्रभाव बहुत ज्यादा समय तक रहता है, इसीलिए पहले जमाने में लोग ज्यादा वर्षों तक तपस्या करके वो चीज पाते थे बोले। जी, हाँ, ये ऐसा नहीं अभी तो तुम 40 दिन में अगर चलो काली को सिद्ध कर लो या दर्शन कर लो, और वो भौतिक सुख तुमको दे पाएगी, पर वो जो उच्च चाहिए वो नहीं दे सकती बोले। भौतिक सुख ही उन्होंने कहा ना कि भौतिक सुख दे सकती हैं। जी, 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 परंतु मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको 1 घंटे में काली सिद्ध करवाऊंगा, 1 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, जी, लेकिन वो आपको भौतिक सुख भी जो आप चाहेंगे वो नहीं दे पाएंगे, जी, जो चाहेंगे वो नहीं दे पाएंगे। जी, सामान्य दे सकते हैं, बहुत सामान्य, सामान्य से सामान्य आप कह सकते। जी, वो जो कि आपकी लालसा होगी, आकांक्षा होगी, वो नहीं मिलेगी, जी। वो सुख आपको नहीं दे पाएंगी। अब ये कारण क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी पद्धति ही अलग है, उनका सिर्फ अविचारों के लिए ही प्रयोग हुआ है, मतलब उनका जो मतलब कह सकते हैं कि आविष्कार हुआ है, अनुसंधान हुआ है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने उनका अनुसंधान किया, या अन्य जो है मार्गों के द्वारा जो लोगों ने उनको पूजा, उन्होंने जो उनका अनुसंधान किया, जी, वो उनका अनुसंधान उन्होंने किया ही इसलिए है, सिर्फ अविचारों के लिए। और जो अविचार होते हैं वो क्षणिक होते हैं। जी, समझ रहे बात को? जैसे मारण सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विश्लेषण हुआ ना, जी, ये आपका विचार हो गया। तो इसके लिए जो शक्तियों का अनुसंधान हुआ, तो उनका प्रभाव